लबूबों का साया, एक सबक आमोज बच्चों की कहानी। किरदार अहमद, बहादुर मगर थोड़ा शरारती लड़का आयशा, सबसे अक्लमंद और दुआ पढ़ने वाली बच्ची अली, हंसमुख मगर जल्द डर जाने वाला फातिमा, नरम दिल और रहम दिल बच्ची। पहला मंजर, गांव की प्रस्कून सुबह, छोटा सा गांव, हरे भरे दरख्त, परिंदों की चहचहाहट और मिट्टी की खुशबू से भरी हुआ। चार दोस्त, अहमद, अली, आयशा और फातिमा, स्कूल से वापस आ रहे थे। रास्ते में हंसी मजाक, पतंगबाजी की बातें और दरिया के किनारे दौड़ने का शूर। अहमद हंसते हुए, कुल में सबसे बड़ी पतंग उड़ाऊंगा, देख लेना। अली, पिछली बार भी तो तेरे हाथ से पतंग कट गई थी। सब हंस पड़े, लेकिन फातिमा ने एक तरफ इशारा किया, पुराने बरगद के दरख्त की तरफ। दरख्त के नीचे पुरानी झोंपड़ी थी, बंद दरवाज़ा, टूटी खिड़कियाँ और अजीब सी खामोशी। फातिमा आहिस्ता, क्या तुमने सुना? लोग कहते हैं वहाँ लबूबू का साया रहता है। आयशा, ये सब कहानियाँ हैं फातिमा, साया किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, बस अल्लाह से डरना चाहिए। अहमद ने शरारत से कहा। चलो फिर आज रात चल के देखते हैं कि लबूबू का साया होता भी है या नहीं। सब चौंक गए। अली, पागल हो गए हो, रात को वहाँ कौन जाता है? अहमद, डरने की क्या बात है, हम सब साथ होंगे, बस देखने जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं। आयशा ने आ भरी, मगर दिल में तजस्सुस पैदा हो चुका था। दूसरा मंजर, रात की तैयारी, शाम ढल गई, आसमान पर चांद चमकने लगा। चारों ने चुपके से अपने घरों से निकलने का प्लान बनाया। आयशा ने कुरान पाक की छोटी सी तस्बीह साथ रखी, फातिमा ने दुआ याद की, अली ने टारिच पकड़ी और अहमद ने बस एक लकड़ी का डंडा ले लिया। अगर लबूबो आया तो। दरख्तों के साए लंबे हो चुके थे और हवा में अजीब सरसराहट थी। झोंपड़ी के करीब पहुंचकर अली ने कदम रोक लिए। अली, धीमी आवाज़ में, यहाँ अजीब सी बदबू आ रही है, शायद कोई जानवर हो। अहमद, अरे कुछ नहीं, बस पुराना घर है, चलो। वो अंदर दाखिल हुए। झोंपड़ी में अंधेरा था, दीवारों पर जाले और कोने में एक पुराना आईना। फातिमा ने टारिच की रोशनी डाली और सब चौंक गए। आईने में चारों की झलक दिख रही थी, मगर अहमद का साया गायब था। तीसरा मंजर, लबूबों का साया। आयशा घबराकर, अहमद, तुम्हारा साया कहाँ है? अहमद ने पीछे देखा, ज़मीन पर 3 साए थे, इसका नहीं। हवा का एक तेज़ झोंका आया, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। एक सिरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। लबूबू, मध्यम मगर गहरी आवाज़, कौन है जो मेरे साए को लिलकारता है? फातिमा ने चीख मारी। अली ने टारिच गिरा दी। अहमद कांप गया, मगर आयशा ने फ़ौरन कहा, सब बिस्मिल्लाह पढ़ो। सब ने बुलंद आवाज़ में कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचानक फ़ज़ा बदल गई। साया पीछे हटने लगा, जैसे रोशनी से जल रहा हो। लबूबू की आवाज़, मुझे सुकून चाहिए, मैं अंधेरे में क़ैद हूँ। आयशा ने कहा, हम तुमसे नहीं डरते, रोशनी अल्लाह की है और सब कुछ इसी के हुक्म से है। अहमद ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आवाज़ आई, मैं एक साया हूँ, एक ऐसे इंसान का जो दूसरों को तंग करता था, जुल्म करता था। मरने के बाद मैं अंधेरों में भटक गया, कोई दुआ नहीं मिली, कोई माफ़ी नहीं मिली। चौथा मंजर, दुआ और रोशनी। आयशा ने तस्बीह हाथ में ली, सबको कहा, आओ इसके लिए दुआ करें। चारों बच्चों ने मिलकर सूरज अल-फातिहा और आयतुल कुर्सी पढ़ें। झोंपड़ी के अंदर से हल्की सी रोशनी निकली, जैसे किसी ने शमा जलाई हो। हवा थम गई, दरख्त खामोश हो गए और लबूबों की आवाज़ धीरे धीरे मिट गई। लबूबो, शुक्रिया, रोशनी ने मुझे आज़ाद कर दिया। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और बाहर चांदनी फैल गई। अब अहमद का साया वापस आ चुका था। अली खुशी से चिल्लाया, देखो, अहमद का साया वापस आ गया। अहमद ने हैरानी से अपने हाथ देखिए। वाकई, मैं दोबारा मुकम्मल हो गया। पांचवा मंजर, सबक और नया दिन। अगली सुबह चारों दोस्त मस्जिद के करीब बैठे थे। आयशा ने नरमी से कहा, हमने देखा, अंधेरा कभी रोशनी के सामने टिक नहीं सकता। जो अल्लाह से मदद मांगता है वो कभी अकेला नहीं रहता। फातिमा ने कहा, हमें कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। शायद लबूबो किसी के जुल्म की सज़ा भुगत रहा था। अली ने हंसते हुए कहा, और अहमद साहब ने सीख लिया कि हर चीज़ शरारत नहीं होती। सब हंस पड़े। अहमद ने शर्माते हुए कहा, हाँ, अब मैं हर रात सूरह इखलास ज़रूर पढ़ूंगा।
درختوں کے اوپر سورج کی روشنی پھیل گئی، پرندوں کی آوازیں گونجنے لگیں اور گاؤں میں ایک نیا سکون تھا۔